हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो है आर ओ ए और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बैच में जो है इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे। और मौर्य साम्राज्य में हम लोग का जो चैप्टर है वह चंद्रगुप्त मौर्य तक पहुंच चुका था। उसके बाद जो है हम लोग को इसके बाद बिंदुसार को देखना है, तो हम लोग यहाँ से बिंदुसार को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग सीधे इसके बाद जो है अशोक पर चले आएंगे। बिंदुसार जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ से भी क्या है कि एग्जाम में जो है वनडे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि किसी भी टॉपिक को छोड़ना जो है बहुत बुरी बात है। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए, उसके बारे में जो पॉइंट्स दिए हैं उसे देख लेना चाहिए। तो हम लोग इसको भी लेकर चलेंगे। और अब आपको जो है कोई भी टॉपिक आपको यहाँ से छूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें कि एनसीईआरटी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आपको डेली जो है मॉर्निंग में 7 बजे 7 AM, ठीक है, आपको जो है क्लास मिल जाएगी। ठीक है, आप उस क्लास को देखिए। अभी क्लास जो है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है और इसमें 3 चैप्टर हो चुके हैं। चौथा चैप्टर जो है आपको कल सुबह ही जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए और आप उसको एंजॉय करिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी की जो क्लास है वो आपके लिए जो है मतलब वो बोझ बनने लायक नहीं है। वो क्या एक कहानी तरह आपको जो है कहानी की तरह आपको समझाया जाएगा। और उसमें जो भी एग्जाम से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, जो पॉइंट है, वो भी आपको वहाँ पर बेहद तरीके से समझाया जाएगा। उसके बाद अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कहीं कोई बैच लेते हैं तो आपको अच्छे से जो है समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो हम लोग जो है सीधे बिंदुसार पर चलते हैं और जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उसको देख लेंगे। उसके बाद जो हम लोग सीधे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोका। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानते होंगे। तो बिंदुसार के बारे में देखते हैं हम लोग। इसका जो है बिंदुसार का जो है अन्य नाम भी क्या है, मतलब इसके और भी नाम है। तो इनको जो है अमित्र घात भी कहा गया है। अमित्र घात का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी जो है शत्रुओं का नाश करने वाले को अमित्र घात कहा गया है। और बिंदुसार को भी अमित्र घात का नाम दिया गया है। इन्हें जो है बिंदुपाल भी कहा गया है, भद्रशाल भी कहा गया है, ठीक है, अमित्र चेटस भी कहा गया है। बिंदुसार के सीरिया एवं मिस्र के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध थे। ठीक है ना, बिंदुसार एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जो है सीरिया के साथ जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है भारत में उस समय जो है मौर्यों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है बहुत बेहतर रहा। यानी बिंदुसार का सीरिया एवं मिस्र के साथ, अभी हाल ही में जो इजराइल में जो गाजा पट्टी है वहाँ मिस्र है, तो आप वहाँ से जो है मैपिंग में जो है देख सकते हैं। ठीक है, सीरिया के शासक ने डाइमेकस नामक दूत इसके दरबार में नियुक्त किया गया था। अब दूत का मतलब क्या है, क्योंकि आज भी क्या होता है कि हमारे जो भारत के जो बहुत से जो दूत हैं यानी राजदूत हैं, ठीक है, तो क्या है कि विदेशों में है, अमेरिका में है, चाइना में भी हैं, हर जगह हैं। और जो है विदेशों के भी जो राजदूत हैं वो भारत में हैं। ठीक है, तो उस तरह क्या है कि उस समय जो सीरिया के जो एक राजदूत हुआ करते थे जिनका नाम था डाइमेकस, ठीक है। तो डाइमेकस जो है बिंदुसार के जो है जो शासन में यानी जो इनके दरबार में नियुक्त हुए थे। तो एग्जाम में अगर पूछे कि जो है डाइमेकस जो है किसके दरबार में नियुक्त थे, तो आप इसे बताएंगे। ठीक है ना, कहाँ नियुक्त थे, तो बिंदुसार के दरबार में। इसमें सीरिया के शासन से 3 वस्तुएं मांगी थी। ठीक है, जिसमें से 2 प्राप्त है। बिंदुसार जो है वो सीरिया है ना, सीरिया के जो शासक से 3 वस्तुएं मांगी गई थी, जिसमें से कौन कौन सी प्राप्त है, तो एक सूखी अंजीर प्राप्त है, मीठी शराब प्राप्त है, ठीक है, एक दार्शनिक की भी जो है मांग की गई थी, लेकिन दार्शनिक जो है प्राप्त नहीं है। तो ये अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए जो है छोटे छोटे पॉइंट आपको देकर यहाँ से कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार प्राचीन भारत में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद बिंदुसार की थी। अगर आपको ये जो क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, प्राचीन भारत में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी, तो वो किसकी थी, बिंदुसार की। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, बिंदुसार जो है आजीवक धर्म में आस्था रखता था। बिंदुसार किस में आस्था रखता था अपना, तो जो उसकी जो आस्था थी, जो उसकी श्रद्धा थी, वह आजीवक धर्म में। ठीक है ना, आजीवक संप्रदाय का भिक्षु पिंगल वट्स निवास करता था। ये जो है बिंदुसार के दरबार में कौन निवास करता था, तो जो पिंगल वट्स जो नाम का जो एक
जो भिक्षु है वह किसका है, आजीवक संप्रदाय का है, वह निवास करता था। ठीक है ना। बिंदुसार के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त था। अब अशोक कौन है, तो अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र हैं, और अशोक जो है कहाँ पर थे इस समय, तो राज्यपाल नियुक्त थे। कहाँ पर, तो उज्जैन में। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग अशोक की जो स्टोरी पढ़ेंगे, अशोक की जो उपलब्धियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वहाँ से अशोक यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें इतना ही। ठीक है। थैंक यू, जल्द मिलेंगे दोस्त।